नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजू मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा हस्तरेखाओं का विश्लेषण कैसे किया जाता है और हस्तरेखाओं में छोटे छोटे साइन आपको क्या देते हैं, यह हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसा चिन्ह बताते हैं जो व्यक्ति को प्रेम विवाह करके भी अलग कर देता है। यानी अगर आपने प्रेम विवाह किया है तो वहाँ पे कौन सी संभावना बन गई जिससे कि आपके विवाह में विच्छेद हो गया। तो यहाँ पर हम एक हाथ का विश्लेषण करेंगे। इन दोनों ही हाथों में, दायां हाथ और बाएं हाथ में, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि जन्म का हाथ क्या कहता है और कर्म का हाथ आपने क्या किया, कर्म यह क्या फल देगा। तो ये दोनों हाथों की हम आपको चर्चा करेंगे। इसमें आपको एक छोटी सी बात बता दें, यह अभी 31 वर्षीय है एक लड़की का हाथ है। जब यह 24 साल की थी तब इसके माँ बाप ने इनका एक विवाह तय किया। लड़के से काफ़ी बातचीत हुई, लेकिन आपस में जो माँ बाप थे उनका माता पिता, दोनों के माता पिता, लड़का और लड़की, वहाँ पर कोई डिस्प्यूट हो गया और इन्हें ये जो सगाई संबंध था उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन लड़की और लड़का आपस में काफ़ी मिल चुके थे, तो उनने यह निश्चय किया कि हम लोग शादी करेंगे और दोनों परिवारों के एंटी जा कर के उनने विवाह कर लिया। विवाह के 4-5 महीने बाद आपस में थोड़ी थोड़ी गलतफहमी बढ़ने लगी, लेकिन टूटा नहीं, काफ़ी लंबा चलता रहा। आखिर अभी जब 29 साल की ये लड़की हुई तो इन दोनों ने आपस में फैसला लिया कि हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि पारिवारिक डिस्प्यूट इतने बढ़ चुके थे कि इनने सोचा हमें अलग हो जाने में ही फ़ायदा है। तो यहाँ पर प्रेम विवाह होकर के भी 5 साल रुका और उसके बाद आखिर में तलाक हो गया। तो ऐसे कौन से दो योग थे, आइए हम देखते हैं। इनके हाथ में बहुत गहनता से करते हैं विश्लेषण। देखिए, यह है इनका राइट हैंड। अगर राइट हैंड हम बोलें तो राइट हैंड होता है हमारे जन्म का। तो यहाँ पर जन्म के हम अब विवाह की बातें करते हैं अगर हम, तो हम आपको इस हाथ में बताते हैं विवाह 3-4 जगह से आपको देखना चाहिए। फर्स्ट नंबर यहाँ से देखना चाहिए, सेकंड इन जगहों पर देखना चाहिए, थर्ड इस गुरु की अंगुली की पोजीशन देखनी चाहिए कि विवाह क्या बता रहा है, और एक जो ज़रूरी चीज़ है वो यहाँ से भी देखनी चाहिए। यह सब देख करके ही आपको विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो यह इनका राइट हैंड है, यानी जन्म का, और साथ में वो बोलता है पति का। अब हम आपको बता रहे हैं, जब हम बच्चे हैं, जब विवाह तय होगा तो हम पोजीशन देखेंगे यहाँ से, जहाँ पर आपको 2-3 निशान खराब दिखाई दे रहे हैं। पहला, यह क्रॉस कह रहा है कि यहाँ से जब जीवन रेखा जा रही है, यानी तुम्हारे साथ जो भी पार्टनर जुड़ेगा 24वें साल 25वें साल में, वह इसको क्रॉस कर रहा है, यानी कि वह हानि देगा। दूसरी चीज़, एक यहाँ से अगर हम देखें कि परिवार के अंदर से रेखा आ रही है, वो इस तरह का साइन बना रही है, यह दीप का साइन कहलाता है जो बदनामी देगा। भाग्य रेखा यहाँ से निकली और 30-31 के बाद ये जो 2 आड़ी लाइनें आपको दिख रही हैं, ये परिवार में बहुत ज़्यादा बांधा दिखा रही हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जीवन रेखा इधर एक खंडित होकर के आड़ी लाइनों से कट रही है। अब जब जीवन रेखा यहाँ पर खंडित हो रही है तो वो बोलता है कि यानी कि आपको जीवन में कोई कष्ट आएगा, मृत्यु तुल्य कष्ट कह सकते हैं। हम दूसरी पोजीशन देखते हैं कि विवाह रेखा क्या बोल रही है। तो इस जगह आप देखें तो विवाह रेखा में एक हल्की सी लाइन है, एक गहरी लाइन है। इसका मतलब आपको विवाह 28-29 के बाद करना चाहिए, लेकिन इन्हें 24वें वर्ष में कर लिया। हम पोजीशन दूसरी आते हैं, गुरु की अंगुली क्या बोलती है। वो बोलता है गुरु की अंगुली ठीक है, छोटी है। इस जगह पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक इस तरह का निशान बना है जो विवाह अलग नहीं होने देता, लेकिन आड़ी लाइनें कोर्ट मैटर बताती हैं। आड़ी लाइनें बांधा रेखाएं होती हैं। इसका मतलब आपके पति पत्नी के संबंध में या विवाह में विच्छेद होने के काफ़ी चांस बनते हैं। यहाँ पे वो क्रॉस कर रहा है, शादी मत करना। प्रेम, यह जो निशान है यह प्रेम विवाह होने ही नहीं देता। अगर प्रेम विवाह हुआ तो इंसान को वो कहीं ना कहीं पे अकेला छोड़ता है या सेटलमेंट होकर के ही आपको अलग होना पड़ता है। तो सेटलमेंट का मतलब दोनों ने एक डिसीजन लिया कि हम दोनों अलग हो जाते हैं।
अगर इस जगह की हम बात देखें तो कुंडली हाथ में अंगूठे के मध्य में यहाँ पर एक यव इस तरह का होना चाहिए। अगर यह यव यहाँ पर खंडित है तो आपको 28-29वें वर्ष में बड़ी हानि आने की संभावना बताता है। तो यहाँ पर अगर हम जन्म की बात करें, जन्म की या पति की, तो वो बोलेगा कि 31वें साल में तुमको बड़ी हानि दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं पे आपको पारिवारिक, क्योंकि जीवन रेखा जो होती है वो हमारे परिवार की होती है, जब हमारा परिवार जुड़ता है। आइए अब देखते हैं कि कौन से वाले साइन ने इनको अलग किया। तो देखिएगा, इस जगह गौर करें, हृदय रेखा जो होती है वह पत्नी और बच्चों को बताती है। इस जगह पर यह जो ट्रायंगल आता है, एक ट्रायंगल यूँ एक ट्रायंगल यूँ, यह दोनों तरफ लगाव बताता है, यानी प्रेम में दोनों तरफ लगाव था, तभी तो इन्हें जाके मैरिज की। लेकिन एक आड़ी लाइन, एक खड़ी लाइन इस तरह से इसको खंडित कर दी, यानी ये जो निशान बना वह कहीं ना कहीं इन प्रेम संबंधों को हटाने वाला था। जैसे ही ये विभाग हुए वैसे ही वहाँ पर उनकी 30-31 में मैरिज टूट गई। सेम हाथ में यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जो जन्म का हाथ है उसमें भी इनके कर्म वाले हाथ में भी सेम यही निशान बन रहा था, इसलिए इनको तलाक लेना पड़ा। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिएगा, ये है इनका, इस लड़की का लेफ़्ट हैंड, ये लेफ़्ट हैंड इनका कर्म का कहलाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले ये वाला जो निशान खुल रहा है ये इंसान को मनमानी व्यवहार करने को बोलता है। तो मनमानापन क्या दिया इनने कि परिवार के दोनों व्यक्ति अलग हो गए, माता पिता दोनों ने मना कर दिया हमको शादी नहीं करनी, लेकिन इनने अपनी मनमर्जी से शादी कर ली। यहाँ पर भी अगर हम आपको बात बताएं, जीवन रेखा खंडित हो रही है, ये जीवन रेखा है, यहाँ पे खंडित हो रही है, इस तरह के साइन से वो कट रही है। सेम अगर यहाँ पे आप गौर करेंगे तो इस जगह पर आपको एक निशान दिखाई देगा, यह है हृदय रेखा और यह है मस्तिष्क रेखा। एक साइन आ रहा है यहाँ से, ये निशान मस्तिष्क रेखा नहीं है जो आपको दिखाई दे रही है, यह है किसी व्यक्ति का इंटरफेयर करना। अब ये व्यक्ति हैं परिवार के अंदर के और बाहर के सदस्य, इन लोगों ने इन लोगों पे इतना दबाव बनाया कि ये जो साइन था, इस तरह का जो ट्रायंगल था ऊपर और नीचे, वो बीच में आते हुए एक लाइन से कट गया। तो जब इस तरह का जब साइन बनता है तो यह निशान हमको प्रेम में हानि या प्रेम विवाह को अंत में कोर्ट में ले जाता है। अब इसका देखिए रीजन क्यों रहा कि गुरु की अंगुली पर ये धब्बा आ गया था, जो निशान बनते बिगड़ते रहते हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो ये जो अब हल्का सा ये धब्बा दिखाई दे रहा है, यह चक्र पर धब्बा है, इस तरह का चक्र है और इस पे ये धब्बा दिखाई दे रहा है। ये लाइनें कोर्ट मैटर की हैं, जो वो इनको बताती हैं कि कोर्ट मैटर में जाएंगे, मामला कोर्ट में जाएगा। विवाह की अगर हम बात करें तो इधर देखिएगा, इधर लाइनें दो दे रखी हैं, एक गहरी एक उसके ऊपर वाली काफ़ी ऊंचाई पर है। विवाह लेट होना चाहिए, तो यहाँ पर लेट ना होकर के इनने बहुत जल्दीबाजी कर ली। स्टार्टिंग अगर हम बात करें तो देखिएगा, विवाह की ये है हमारी, ये भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा जो दिखाई दे रही है, यही हमारी भाग्य रेखा भी बनी। यहाँ से जो व्यक्ति हमसे जुड़ेगा वह इस तरह का साइन लेके जोड़ रहा है, इसका मतलब यह हमको बदनामी देगा। पहले ही उसने कहा कि ऐसा मत करना। यहाँ पर जो व्यक्ति इस तरह से, अब ये एज है जल्दी 24-25 में, जो व्यक्ति हमसे जुड़ेगा वो कहीं ना कहीं पर बदनामी देगा। विवाह इनको लेट करना चाहिए, जब इनकी 31 वर्ष यहाँ पर पार हुए उसके बाद इनको वो विवाह दिखाएगा, ऊंचाई पर है। इसलिए यह निशान जो होता है प्रेम में हानि का होता है और प्रेम विवाह करवा करके भी अंत में उनको अलग कर देता है। यहाँ पर निशान अच्छा नहीं आ रहा था, ये निशान खंडित है। तो बहुत सारी चीज़ें देख करके हम बताते हैं कि विवाह में कहाँ पर विच्छेद होगा और आपको कैसा विवाह अच्छा रहेगा, विवाह करने से पहले आप कौन से कदम उठा लें। अब हमने इनको बोला कि अब जब आप दूसरा विवाह करेंगे, इस विवाह को आप सिर्फ कोर्ट में करना, क्योंकि आगे भी लाइनें कोर्ट की आ रही हैं। यहाँ पर कोर्ट मैरिज, शुक्र पर्वत विशेष फूला हुआ है, आगे भी संभावना बनती है कि ये प्रेम विवाह ही करेंगे, लेकिन संभल करके करें, सबसे बेस्ट यही रहेगा।